everyone. My name is Nitin, and welcome back to Humans of New Zealand. We have someone with us. Let's welcome Pramod. Hello, Pramod. How are you? Good, how are you? ग्रेट ग्रेट. आज हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं स्पेसिफिकली एक ऐसे काम के लिए जो आपने अचीव किया है और इंडिया में बहुत सारे लोग अचीव करना चाहते हैं. तो अगर आप हमें थोड़ा सा बता पाएं कि इंडिया में आपका करियर हॉस्पिटैलिटी में कैसे शुरू हुआ, क्या आपको इंडिया से बाहर कहीं जाना था या स्पेसिफिकली न्यूजीलैंड जाना था? एक्चुअली मैंने अपना ग्रेजुएशन किया हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में. उसके बाद मैंने अपना करियर स्टार्ट किया JW मैरियट जोधपुर से. मैंने 3 साल मुंबई एयरपोर्ट पे काम किया. वापस दिल्ली NCR आया. वहाँ मैंने अच्छे अच्छे क्लब्स में काम किया, रेस्टोरेंट बार में काम किया. बट मैं कंटिन्यूस ट्राई कर रहा था कि बाहर का कहीं अच्छा ऑप्शन हो मेरे लिए तो बेटर होगा. करियर था वो बार से स्टार्ट किया था एज ए बार टेंडर, देन बार एग्जीक्यूटिव, बार सुपरवाइज़र. तो अभी करंटली जो मैं इंडिया में काम कर रहा था वो बार मैनेजर और रेस्टोरेंट मैनेजर काम कर रहा था. पहले US के लिए ट्राई किया था. वहाँ मैंने J1 वीज़ा होता है US का, मैंने वो अप्लाई किया. बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरा लगा नहीं कि कंटिन्यूसली चलता रहा, एक्सपीरियंस होता रहा मेरे को. फिर मैं सोचा था कि MBA के लिए बाहर चलता हूँ. तो मैंने जर्मनी ट्राई किया, बर्लिन यूनिवर्सिटी में. बट जब ये सब चीज़ें चल रही थी उसके बीच में मेरे को न्यूजीलैंड से वर्क वीज़ा का ऑफर आ गया. कब आए थे आप न्यूजीलैंड? मैं आया था न्यूजीलैंड 8 अप्रैल को. अच्छा, इसी साल आप 2023 में इंडिया से वापस आए, यहाँ पहुँचे. और अभी आप कहाँ पे काम करते हैं? अभी मैं एक दी ब्लैक हॉर्स होटल है, इट्स ए काइंड ऑफ पब है, उसमें मैं काम करता हूँ एज ए ड्यूटी मैनेजर. क्या डिफरेंस लगा आपको इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में और न्यूजीलैंड की इंडस्ट्री में? अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बिल्कुल डिफरेंस है. क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि एक तो मैन पावर बहुत अच्छी होती है इंडिया में आपको काम करने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह में. यू मीन नंबर ऑफ पीपल आर मोर? एग्जैक्टली, नंबर ऑफ पीपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं. मतलब मिनिमम आपको 15-20 का स्टाफिंग एक रेस्टोरेंट बार में मिल जाता है इजीली. ओनली इन सर्विस आप बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली, ओनली इन सर्विस. ऑल टुगेदर विल बी लाइक 30-35. तो मतलब अगर आप बात कर रहे हैं एक 60-70 कवर के रेस्टोरेंट की, तो आपको आराम से 25 लोगों का स्टाफ मिल जाता है सर्विस में, इंक्लूडिंग द बार. बहुत बढ़िया. और यहाँ क्या होता है? यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट है. यहाँ पे मेरा है 100 कवर का रेस्टोरेंट होगा, रेस्टोरेंट पब. वी आर वर्किंग ओनली 4 to 5 पर्सन. अच्छा, आप 5 लोग मिलके एक 100 कवर का रेस्टोरेंट प्लस पब चलाते हैं, जिसमें आई एम श्योर पब के अलावा यानी कि अल्कोहल के अलावा भी काफ़ी कुछ आपके पब में होता है. थोड़ा बताना चाहेंगे उसके बारे में? बिल्कुल. एक्चुअली जो पब है हमारा क्राफ्ट बियर तो है ही बेसिकली. उसके बट हमारा जो मोस्ट ऑफ सेल है वो हमारी लीकर की है. और उसके लिए बंदा, आपको पता ही है, बंदा चाहिए बिल्कुल वेल ट्रेन. मैंने देखा था जब मैं आपके पास आया था तो आपने मुझे बताया था कि भाई यहाँ पर गैम्बलिंग भी लीगल है. एग्जैक्टली. और आपके पास कुछ गैम्बलिंग से रिलेटेड भी सामान आपके यहाँ अवेलेबल है ताकि कस्टमर्स को रिटेन किया जा सके. तो हमारे जो अंदर है वो TAB है. TAB इट्स ए काइंड ऑफ थिंग्स जो बिटिंग होती है डॉग्स पे और हॉर्सेस पे. अच्छा, रेसिंग होती है बेसिकली. उसमें बिट लगती है. और उस पे मतलब कुछ है ऐसा फिक्स नहीं है कि कितने की बिटिंग करनी है. आप $1 से लेके $50,000 तक कर सकते हो. पोकी भी एक काइंड ऑफ मशीन है, उस पे लोग गैम्बलिंग करते हैं. अच्छा, पोकी को पोकर मशीन भी कहा जाता है, उसी की हम बात कर रहे हैं. पोकी इज अ स्लैंग फॉर दैट. तो वो गैम्बलिंग है हमारे पास उसका. बिकॉज TAB सुबह होती है और जो TAB लोग खेलते हैं वो थोड़े से ओल्ड लोग खेलते हैं, बूढ़े वगैरह खेलते हैं. बट जो पोकी का ट्रेंड है वो यंग पीपल का है. यूथ जो अपना यहाँ का न्यूजीलैंड का यूथ है वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है पोकी. तो वो कंटिन्यूसली हमारा पोकी का बहुत अच्छा रहता है. तो एक नॉर्मल 70-80 कवर का रेस्टोरेंट या पब कह सकते हैं हम इंडिया में, अगर किसी मेट्रो में है जैसे कि दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई एंड ऑल दैट, तो उसकी एवरेज सेल जो होती है वो 50-60 लाख रुपए के आसपास एक महीने की हो जाती है. लेकिन अगर हम यहाँ की बात करते हैं और कन्वर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ डॉलर्स में बात करते हैं अगर हम, तो एक हफ्ते की मैंने सुना कि एक एवरेज पब की सेल जो होती है वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार डॉलर तक हो सकती है. बिल्कुल सही बात है. तो मतलब $1,00,000 आप एक महीने की सेल बताते हैं, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से करीबन 5 करोड़ रुपए की होती है. बिल्कुल सही बात है. तो इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग यहाँ आके इंडिया से अपना हॉस्पिटैलिटी का कोर्स ख़त्म करके पब खरीद लेते हैं या बॉलिंग एले खरीद लेते हैं, वो कितनी मेहनत करके क्या अचीव करते हैं, ये प्रमोद ने हमें इनसाइट में बताया अभी. और आई थिंक आपका भी क्या यही प्लान है आने वाले टाइम में? होपफुली. ये तो हुआ काम के बारे में. अगर हम बात करें कि आपका कल्चरल शिफ्ट जो रहा, जैसे कि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं और हरियाणा में स्पेसिफिकली गुड़गांव में आपका अपना घर था, आपने वहाँ काम भी किया है,
लेकिन जिस तरीके का सेटअप आपको न्यूजीलैंड में देखने को मिला वो कल्चरली कितना अलग था आपके लिए? गुड़गांव और दिल्ली का जो कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंस है यहाँ पे, बट यहाँ का जो कल्चर है, एक यहाँ के जो लोग हैं बिल्कुल आपको डिफरेंस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको पता चलता है कि कैसे लोग हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है लैंग्वेज बैरियर, जो इनका एक्सेंट है, वो बोल क्या रहा है, आप सुन क्या रहे हो। तो यहाँ के लोग मोस्टली इनका ना ही सुबह देखते ना ही शाम देखते, इनका ड्रिंक कल्चर बिल्कुल डिफरेंस है। अच्छा। यहाँ पे पब खुलता है 10 बजे, लोग यहाँ पे लाइन लग जाती है 10 बजे, कभी कभी ऐसा भी होता है। बहुत बढ़िया। दे आर वर्किंग लाइक स्टार्ट 6 o'clock और फिनिश 12 o'clock, सीधे पब में आ जाते हैं। वहीं उन गेमलिंग करी, पोकी खेली, टीवी खोली, बैठ जाते हैं, पीते हैं। बट अपने वहाँ आपने देखा होगा कि कुछ पब ही 4 बजे स्टार्ट होते हैं, बाहर ही 4 बजे स्टार्ट होते हैं। हमारे आज मेरे पब के आसपास जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनके लोग बीच में भी आते हैं, 1 घंटे का ब्रेक है, 2 बियर पी, पोकी खेली, चले जाते हैं, फिर काम भी कर लेते हैं। ऐसा यहाँ पे, और यहाँ पे लोग माइंड भी नहीं करते कि आप भाई पी के काम कर रहे हो, बिकॉज दे आर नॉट ड्रंक बट दे जस्ट एंजॉइंग देयर वर्क। जैसे एक वर्क लाइफ बैलेंस जो इंडिया में शायद हॉस्पिटैलिटी के लोग जो काम करते हैं वो नहीं मैनेज कर पाते, क्योंकि रात को अगर 12 बजे या 1 बजे वो क्लोजिंग करते हैं तो 2 बजे तक अपने घर पहुंचते हैं बेचारे, और फिर कल सुबह उन्हें दोबारा ड्यूटी पर आना है लंच के ऑपरेशंस के लिए। डेली एक ही काम का रूटीन हो जाता है, तो चीज़ें बैलेंस अपने आप होने लग जाती है। सो आपको उठना है, आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना है, आपको लॉन्ड्री का भी खुद ही देखना है, आपको खाने का भी खुद ही देखना है, फिर आपको ड्यूटी भी आना है, तो बैलेंस हो जाती है। इतना आई डोंट थिंक इट्स अ बिग इशू। यानी कि हिंदुस्तान में हॉस्पिटैलिटी में काम करने में ज्यादा लेबर करनी पड़ती है बजाय कि न्यूजीलैंड में काम करने के बाद। सही बात है, सही बात है ये? बिल्कुल अरे वाह। सही बात है। थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहोगे मुझे कि आपकी दिन की जो 12 घंटे होते थे, 12 मैंने कम बोल दिया वैसे, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में जो बंदा काम करता है वो 12 घंटे मिनिमम काम करता है इंडिया में, और वर्सेस यहाँ पर अगर आप काम करते हैं तो आपके डे रूटीन में क्या फ़र्क होता है? बट यहाँ पे कोई भी आई डोंट थिंक कि 12 घंटे बहुत लोग कम ही काम करते हैं यहाँ पे, और गोरे अच्छा, तो 12 बिल्कुल घंटे कोई काम ही नहीं करता है। गोरे तो बिल्कुल नहीं करते। दे आर डूइंग मैक्स टू मैक्स 7 to 8 hours शिफ्ट, उनके लिए विच इज़ इनफ हो जाता है। इट्स टू मच फॉर मी, आई एम वर्किंग 7 hours और 8 hours। क्या हुआ, जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे को बोला कि आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा यहाँ पे बाहर में काम करने के लिए। तो उसकी स्टार्टिंग होती है LCQ से। तो LCQ से काइंड ऑफ एंट्री बैरियर होता है, जो लाइसेंस का पहला पार्ट होता है। उसके लिए आपको एक यहाँ पे गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, वो देना पड़ता है। उसके लिए आपके 2 चांसेस, या तो आप ऑफलाइन दे सकते हो या ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप अपना डिटेल, पासपोर्ट वगैरह नंबर ये सब करोगे, जो उसकी फ़ी है वो $150 है ऑनलाइन की। आपको आपके मेल पे एक एग्ज़ाम आ जाएगा और आपको एग्ज़ाम देना है। उसके अप्रॉक्सीमेटली कुछ 30 से 40 क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू लीकर और इनकी पॉलिसीज़ होती है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, नंबर ऑफ़ आवर्स आप क्या ऑपरेट कर सकते हो, लाइसेंस के टाइप क्या होते हैं, कौन से अल्कोहल में कितना परसेंटेज, कौन सी लीकर अल्कोहल में कितना परसेंटेज होता है। मतलब ये सारी चीज़ें काफ़ी, और लॉज के बारे में बहुत कुछ यहाँ के लॉ हैं, 10 से 15 लॉज जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं एज वर्किंग एज ए बार मैनेजर। आप अगर वो फॉलो कर रहे हो तो ही कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा जब ये सब होने के बाद, उसके बाद आपको टाइम होता है 6 महीने का। फिर आप अप्लाई करते हो अपना मैनेजर सर्टिफिकेट, एक लाइसेंस होता है, उसके लिए आपको LCQ जरूरत पड़ती है। LCQ क्लियर होने के बाद आपको गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट देती है कि ही इज़ लाइक सर्टिफाइड पर्सन हु कैन अप्लाई फॉर दिस सर्टिफिकेट फॉर मैनेजर। तो आपने बताया LCQ के बारे में, LCQ होता क्या है? आई थिंक LCQ की जो फुल फॉर्म है वो है लाइसेंस्ड कंट्रोलर क्वालिफिकेशन। एग्जैक्टली। तो उसके अंदर बेसिकली सबसे पहला स्टेप आपने बताया कि आपको ये समझना है कि LCQ में क्या लॉ है इस कंट्री के अल्कोहल को लेकर, और उसके बाद आपको ये समझना है कि आप एज अ मैनेजर क्या ऐसा काम कर सकते हैं और क्या आप नहीं कर सकते हैं जो जिसके बारे में आपसे सवाल जवाब किए जाते हैं। फिर आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जिसे LCQ बोला जाता है। फिर उसके बाद आपको सिटी काउंसिल जाना है और सिटी काउंसिल से आपको अपना मैनेजर सर्टिफिकेट लेना है, जिसे बोलते हैं ड्यूटी मैनेजर, जनरल मैनेजर सर्टिफिकेट। और फिर उस सर्टिफिकेट के बाद ही आप फुल टाइम अपने ड्यूटी मैनेजर प्रोफाइल को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ ड्यूटी मैनेजर, एज अ बार मैनेजर, ड्यूटी मैनेजर। और मैं जब आया था आपके बार में तो आपने दिखाया था मुझे कि बाकायदा बार के ऊपर वो सर्टिफिकेट जो है उसे फ्रेम करके रखा जाता था कि पता हो कोई भी अगर सिटी काउंसिल से आता है या पुलिस से कोई आता है कि यहाँ का ड्यूटी मैनेजर कौन है। वो कंपलसरी है, क्योंकि ये सब होने के बाद हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं सिटी काउंसिल में कि भाई हमारे इस बार में नंबर ऑफ ये बंदा एज ए ड्यूटी मैनेजर काम कर रहा है। उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो बंदा ड्यूटी मैनेजर है, तो दे कैन कम एनी टाइम और दे कैन चेक। उसके बारे में क्या हुआ था, जब मैंने अप्लाई किया था उससे पहले यहाँ वेरिफिकेशन भी होती है, तो इंस्पेक्टर आया था, लाइसेंस इंस्पेक्टर, उसने मेरे से कुछ क्वेश्चंस किए रिलेटेड टू लीकर कि आपके पास कौन कौन सी बेवरेज हैं, कौन कौन सा फूड आइटम है, व्हाट वाज द लॉज, वो कभी भी आके पूछ भी सकते हैं आपको। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान, यहाँ इंडिया में क्या होता है कि वहाँ पे कोई मैनेजर लाइसेंस भी नहीं होता,
आप किसी को भी कुछ भी सर्व कर सकते हो, नो वन विल आस्क यू। आप पुलिस भी नहीं पूछेगी। अगर कोई बंदा ड्रंक भी है तो मेरे को लगता नहीं बाहर में आके पुलिस पूछती है कि ही इज़ ड्रंक, बट यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे यू कैन नॉट सर्व टू मोर देन 3 or 4 ड्रिंक, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि बंदा ने कितनी पी है और कितना ड्रंक है। अगर वो बंदा ड्रंक होने के बाद आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि आप उसको सेफली घर पहुंचाना, सेफ ट्रांसपोर्ट, ये भी अच्छा, मतलब क्वेश्चन ये होता है। पब की रिस्पॉन्सिबिलिटी पब है। की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बंदा सेफ घर पहुंचना चाहिए। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये है कि LCQ जो है वो स्टेपिंग स्टोन है आपके जर्नल मैरिज सर्टिफिकेट के लिए, और एक दफ़ा आपको वो मिल जाता है तो आपके करियर में क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? लाइक हाँ, उसके लिए आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती हैं, बढ़ जाती है। अच्छा, मतलब अगर आपके पास GM सर्टिफिकेट है तो इट इज़ बेटर फॉर क्योंकि यू। आप बिना LCQ के, बिना मैनेज सर्टिफिकेट के काम नहीं कर सकते किसी बार में, बिकॉज आपको काम तो मिल जाएगा पर यू आर वर्किंग एज ए बार स्टाफ। और मैंने सुना है कि वो ईयरली रिन्यू किया जाता है। पहली बार जो रिन्यू होता है वो 1 साल में होता है। फिर गवर्नमेंट अपना लाइसेंस इंस्पेक्टर और सिटी काउंसिल ये सब कंफर्म करते हैं कि हाँ, ही इज़ अ गुड मैन, ही कैन टेक केयर ऑफ दी थिंग्स लाइक सच एज ए बार, और रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर सकता है। तो उसके बाद उसको 3 साल का दिया जाता है। बट उसमें कोई ऑफेंस नहीं होना चाहिए। पुलिस आपकी चेक करेगी पूरी प्रोफाइल कि पूरे साल में कोई इस बंदे पे ऑफेंस तो नहीं है, ही इज़ लाइक वर्किंग एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी चीज़ों को वो रखते हैं नजर तो में। इस टेस्ट की पढ़ाई जो है या इसके बारे में जो नॉलेज है वो कैसे गेन कर सकता है कोई आदमी? अगर चाहे मुझे लाइसेंस लेना है, ऐसे मान लीजिए मुझे ही लेना है, तो मैं उसको, अगर मैं किसी बार में तो नहीं काम करता हूँ अभी, तो मुझे कैसे LCQ की पढ़ाई, मतलब कैसे कर सकते हैं इसकी हम नॉलेज? LCQ तो कोई भी ले सकता है, बट मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए आपको किसी बार में काम करना कंपलसरी है। अच्छा, 6 तो मंथ। मतलब मुझे करना ही पड़ेगा वो हाँ, काम क्योंकि बिकॉज आपको पता नहीं ना कि क्या लॉज होते हैं, कैसे काम करते हैं, किस टाइप के लाइसेंस होते हैं। तो उसके लिए मिनिमम यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके रिक्वायरमेंट है, आप 6 महीने किसी अच्छे बार में काम करो, एंड दे विल, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है सिटी काउंसिल के साथ। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, आपको एक पर्टिकुलर डेट टाइम दिया जाएगा और वो आपको बुलाएगा, फिर आपसे वन वाई कन्वर्सेशन होती है रिगार्डिंग दी लॉज, और सारी चीज़ें जो भी होती है उसमें काफ़ी हैं, 30 से 40 क्वेश्चंस होते हैं गवर्नमेंट के, वो उनको पूछते हैं। इफ़ यू आर क्वालिफाइड देन वो आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं। और अगर आप LCQ की पढ़ाई कैसे हो सकती है? LCQ की ऑनलाइन, आप इनकी एक साइट है LCQ करके है, LCQ NZ करके है, तो वहाँ पे आप अगर जाओगे तो उनका पूरी बुक भी है। इफ़ यू बाय बुक यू कैन परचेज इट, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हो, उनके सारे क्वेश्चंस हैं वहाँ पे। अच्छा, उनके जैसे हाँ, ये सेकेंड ऑफ स्टडी वो आप कर सकते हो, और इतना अगर कोई बंदा करता है तो आई डोंट थिंक इतना डिफिकल्ट है, बट जो पहली बार आ रहा है उसके लिए डिफिकल्ट है। मैंने पहली बार में नहीं कर पाया था, मैंने दूसरी बार में किया। अच्छा, बिकॉज मैंने पहली बार में आया था, मैंने ऐसे एग्जाम दे दिया, मेरे को लगा कि हो जाएगा, बट उन्होंने मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया कि नो, अब आई डोंट थिंक यू आप 4-5 साल काम करके आए हैं ग्लोबली, उसके बावजूद भी। क्योंकि यहाँ के लॉज बहुत डिफरेंट है, और यहाँ का जो कल्चर है, ड्रिंक कल्चर है, वो बिल्कुल डिफरेंट, और यहाँ गवर्नमेंट इन चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। इंडिया में तो हो जाता है, बट पुलिस भी बहुत स्ट्रिक्ट इन चीज़ों को लेके। पुलिस किसी भी बार में किसी भी आके देख सकती है कि कोई बंदा ड्रंक तो नहीं है, बट इंडिया में तो मैंने देखा नहीं कभी भी कोई आके पूछ रहा है कि भाई ये बंदा ड्रंक क्यों है। LCQ जिसकी उन्होंने बात करी अभी, वो सिर्फ पब और रेस्टोरेंट के लिए ही नहीं, बल्कि अगर आप किसी लिकर या वाइन शॉप में भी काम करते हैं तो भी आपको वो LCQ लेना मैंडेटरी है। उसके बिना आप वहाँ पर भी काम नहीं कर सकते, बिकॉज उसके लिए नॉलेज अबाउट द अल्कोहल सिस्टम एंड नॉलेज अबाउट एवरीथिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ serving it to minors, serving it to majors, retired people, all of that is very, very important for that. One last question before wind up. So, आपने अपनी जर्नी में जो कि इंडिया में करी हॉस्पिटैलिटी को लेकर, और उसके बाद न्यूजीलैंड में आप इसी तरीके से काम कर रहे हैं सक्सेसफुली, जो इंडिया से माइग्रेट होकर हॉस्पिटैलिटी में न्यूजीलैंड आना चाहते हैं, उनके लिए कोई ऐसी टिप्स आप देना चाहें जिससे उनको थोड़ी आसानी हो, जो आपने गलत किया और आपको लगता है कि नहीं यार कोई और गलत ना करे ऐसा? पहला मेरा ये कि अगर कोई बंदा आ रहा है तो वहाँ थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आए, और जो यहाँ की चीज़ें हैं वो थोड़ा वहाँ से देख लेगा तो ही इज़ लाइक मेंटली प्रिपेयर्ड कि वहाँ जाके ये सब करना है। LCQ अगर आप इंडस्ट्री में आ रहे हो तो LCQ मैंडेटरी है। आप इवन नॉट ए लाइक लिकर स्टोर में भी चाहिए आपको, जैसे वाइन शॉप होती है उसमें काम करने के लिए आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए, मैनेजर सर्टिफिकेट। इवन सुपर मार्केट्स में भी चाहिए आपको, और आपको पब या बार में भी। उससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर वहाँ से आप थोड़े से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे तो यहाँ क्या ईजिली एग्जाम दे सकते हैं, और यहाँ के आपका ईजिली हो भी जाएगा। क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि ऐसा होता है, मैंने यहाँ के देखा कि नहीं ये कंपलसरी है। मेरे बॉस ने बोला कि आपको LCQ करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। तो मेरे को थोड़ा टाइम लग गया, बिकॉज आई वॉज न्यू about You these are things. prepared for that also. Exactly. Alright guys, thank you so much for your viewing and प्रमोद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। मुझे पता आपकी शिफ्ट है, आपने जाना है इसके बाद, और आज हमने शूट किया, बहुत जल्दी में शूट किया हमने इनफैक्ट,
But all in all, thank you so much for your time. And thank you everyone. I'm going to give email address of Pramod also, या एक WhatsApp नंबर अगर आप चाहें तो, ताकि अगर किसी को अप्रोच करना है प्रमोद को अबाउट आस्किंग सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस, या तो आप कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे, और या फिर आप डायरेक्टली प्रमोद को WhatsApp भी कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस. Till then, thank you so much for your time and have a good day. Bye bye. थैंक यू, बाय बाय.